नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। नई शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ से एक और विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसके एग्जाम के बारे में, तो वो भी यहाँ से घोषित कर दी गई हैं। अगस्त में आप सभी का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आवेदन के बारे में, तो मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। कट ऑफ की अगर बात की जाए तो भर्ती में अगर आप चयन लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको 55 से 60% मिनिमम कट ऑफ लाना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है। पदों की संख्या को लेकर बात करेंगे, वेतन के बारे में बात करने वाले हैं, और शैक्षिक योग्यता, इसके अलावा और भी तमाम वो जानकारी जो कि किसी भी भर्ती को लेकर आपको जाननी चाहिए, वो आपको सारी की सारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सभी इन भर्तियों के नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर बात की जाए इस वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी आपको पूरे तरीके से सरकारी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि परमानेंट जो शिक्षक भर्ती होती है उसका मजा कुछ और ही होता है। संविदा पे शिक्षक भर्तियों के अंदर जब नौकरी मिलती है तो वो कुछ समय के लिए देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो सरकारी होती है वो बिल्कुल सरकारी जैसी रहती है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए डिटेल में जानकारी देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे में शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन बड़ी मुश्किलों से जारी होते हैं। अगर आपको किसी शिक्षक भर्ती में बैठकर नौकरी लेने का मौका मिलता है, तो आपको चारों तरफ कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जैसा समय नहीं रहा। पहले क्या होता था कि आपने बीटीसी कर लिया और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाती थी। बीएड भी कर लिया तब भी आपको नौकरी मिलती थी, क्योंकि उस समय कंपटीशन कम होता था। कंपटीशन के साथ साथ और भी तमाम चीज़ें थी, लेकिन अब वर्तमान में कंपटीशन का तो पूछो ही मत, और वैकेंसी का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही जब वैकेंसी आएगी नहीं। और लगातार बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी रही है, तो कंपटीशन भी 7वें आसमान पर जा चुका है। तो वर्तमान में अगर आपके पास में किसी भी शिक्षक भर्ती के अंदर सरकारी शिक्षक भर्ती में नौकरी लेने का मौका मिले, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन आपको देखने के लिए मिलेंगे 18/5/2023 से। मतलब अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो 18 मई 2023 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला, अगर आपने कोई गलती कर दी है आवेदन पत्र भरते समय, तो आप उसी दिन से इसके लिए संशोधन भी कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप उसी दिन से संशोधन भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख के बारे में, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी 1 जून 2023, यानी कि 1 जून 2023 तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 14-15 दिन मिलेंगे सिर्फ आवेदन करने के लिए। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के लिए 5-6 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे कि अगर आपके पास कोई और गलती मिलती है तब भी आप इसके लिए संशोधन कर सकें। अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पे उसके बारे में भी जानकारी दी गई कि आपका जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, वो यहाँ पे 2/8/2023 को देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब आपका जो परीक्षा होगी वो 2 अगस्त 2023 को देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए फीस के बारे में, तो 500 रुपये यहाँ से लिए जाएंगे सभी वर्गों के लिए। सवाल देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो सभी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं जनरल, जिसको आप अनरिजर्व के नाम से जानते हैं, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी भी आपको 500 रुपये ही लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट को एज ए जनरल ही माना जाएगा। अगर बात की जाए ओबीसी एससी वाले छात्रों के बारे में, तो 250 रुपये देखने के लिए मिलेगा। केवल सीधी भर्ती के बैकलॉग पदों के लिए यहाँ से कोई शुल्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं, जिनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परीक्षा की जो तारीख होगी 2/8/2023 देखने के लिए मिलेगी। आपकी परीक्षा अलग अलग पालियों में करवाई जाएगी, जैसे कि अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम होगा 7:30 से लेकर 8:30, 9:10 से 9:20 से लेकर 9:30 के बीच में यहाँ समय दिया जाएगा आपको निर्देश पढ़ने का,
और उसके बाद में 9:30 बजे से आपकी परीक्षा होगी 2 घंटे के लिए, 2 अलग अलग पालियों के अंदर। परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई हैं, 10 से 12 पॉइंट हैं, इनको आप चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब आपके मन में सवाल यही होगा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, तो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जहां से जारी किया गया है वहां पर सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के अंदर आवेदन करते हैं तो वहां पे सभी राज्यों के अभ्यर्थी एक साथ आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ राज्यों के माध्यम से आज भी सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को अपने राज्य के अंदर आवेदन करने का मौका दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे उत्तर प्रदेश की भी है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के छात्र, बिहार के या फिर कहीं के भी सभी अभ्यर्थी इसमें वैलिड है। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी और ले सकते हैं। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में, तो जो मेन जानकारी है वही मैं आप सभी को बताता हूँ। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को पद देखने के लिए मिलेंगे 8,720 आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसके संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके आवेदन 18 मई से होंगे, तो आपके पास अभी समय भी है। यहाँ पे आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो आपके काम का ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, तो आपको देखने के लिए मिलता है आपका वेतन। यहाँ पे जो आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो लगभग 36,200 प्लस महंगाई भत्ता। आप कहेंगे कि सर 36,000 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन प्लस लिखा हुआ है, प्लस और महंगाई भत्ता देखने के लिए मिलता है। 14 से 15,000 आपको महंगाई भत्ता भी देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका 50,000 के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे इतना वेतन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, और भी कुछ आप सभी को जो चीज़ें वो यहाँ पे जोड़ी जाएंगी। अगर बात की जाए यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो आपको याद होगा मैंने कई बार आप सभी को मध्य प्रदेश के माध्यम से निकलने वाली वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी, और कुछ ही महीनों पहले मध्य प्रदेश के माध्यम से टीईटी को लेकर भी आयोजन किया गया था। मतलब कि एमपी टीईटी का आयोजन आपको देखने के लिए मिला था। अब जिन्होंने एमपी टीईटी के अंदर आवेदन किया था उन सभी के लिए काम की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए चयन परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सभी अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको यहाँ पे आरक्षण में 50% अंक आप सभी को लाने होंगे। और जो भी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, या फिर अगर बात कीजिए जैसा कि लिखा हुआ है कि अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी जो होगा वो 60% आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि 60% अंक आप सभी के होने चाहिए। अब ये तो बात हो जाती है कट ऑफ के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए योग्यताओं के बारे में, तो यदि वह भारत का नागरिक अथवा नेपाल या भूटान का प्रजा का नहीं हो, बस वो सभी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने पदों की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी के लिए 509, इंग्लिश के लिए 1645, संस्कृत के लिए 490, उर्दू के लिए 42, मैथ्स के लिए 1214, बायोलॉजी के लिए 676, इसके अलावा फिजिक्स के लिए 611, केमिस्ट्री के लिए 651, और यहाँ पे सारे के सारे पदों का योग भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे मिलाकर 8,720 पद देखने के लिए मिलते हैं। तो अब योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपको ज़्यादा न पढ़कर सिर्फ मेन बात बता देता हूँ। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास पीजी होना चाहिए, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय के साथ, प्लस आपके पास होना चाहिए बीएड। अगर आप बीएड कर रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे एमपी टीईटी भी करवाया गया था, तो वो भी आप सभी से मांगा जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में समय समय पर जानकारी भी दी थी कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के माध्यम से शिक्षक भर्ती आने वाली है, और अभ्यर्थी इंतजार भी कर रहे थे, तो आप लोगों को लेकर यहाँ से पूरी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पे एक पॉइंट आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। जैसा कि देखने के लिए मिलेगा 10.2 के बारे में, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या फिर 2023 के अंदर जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे योग्य हैं
जिनको शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता होगी। मतलब जहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई गई थी 2018 की या फिर 2023 की, जिन्होंने उसमें आवेदन किया था वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि कितना समय आप सभी को परीक्षा के लिए मिलेगा। इसी के साथ आप सभी जो आवेदन करेंगे वो आपको इस वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। इसी वेबसाइट पे आपके प्रवेश पत्र भी डाउनलोड करने के लिए लिंक डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे आप सभी के सामने और भी बहुत सारी जानकारी दी है कि आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में, कि यहाँ पे नहीं होने वाला नेगेटिव मार्किंग, लेकिन हर एक उत्तर का आपको 1 अंक देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। जब 1 से 2 अलग अलग शिफ्ट के अंदर परीक्षा करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। ठीक है, वेबसाइट के बारे में बता दिया गया है। परिणाम आप सभी का उसी वेबसाइट पे जारी होगा, एडमिट कार्ड भी उसी वेबसाइट पे जारी होगा। अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है। आपके फॉर्म भरने के बारे में, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनको चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आवेदन भरने इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी गई हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अगर बात की जाए कि परीक्षा आप सभी की कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी तो उसके बारे में लिखा हुआ है आप सभी के मध्य प्रदेश के इन अलग अलग ज़िलों के अंदर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। कुल मिलाकर 17 अलग अलग ज़िलों के अंदर आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है। इसी के साथ अगर हम बात करें आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए हर एक आप सभी का जो क्वेश्चन होगा वो 100 नंबर का देखने के लिए मिलेगा और 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फिलहाल ये हो जाता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बताया गया है। अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है 113 पेज का। फिलहाल ये पूरी की पूरी जानकारी जो कि आपकी भर्ती के संबंध में थी। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।